हेलो विद्यार्थियों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल क्लास में आपका। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं माफी चाहती हूँ, मैं 2 दिन क्लास लेके नहीं आई थी, कोई काम हो गया था। और आज मैं ले रही हूँ घेवर माता। हमारी चल रही है लोक देव। लोक देव में आज हम पढ़ेंगे घेवर माता। घेवर माता कौन थी? घेवर माता थी बाला सती। बाला सती को ही घेवर माता कहते हैं। घेवर माता का मंदिर कहाँ है? घेवर माता का मंदिर है राजसमंद में। राजसमंद में घेवर माता का मंदिर है। घेवर माता कौन थी? घेवर माता थी बाला सती। बाला सती को घेवर माता कहते हैं। घेवर माता का मंदिर कहाँ है? राजसमंद। राजसमंद में घेवर माता का मंदिर है। तो निर्माता घेवर माता के मंदिर का निर्माण कार्य किसने करवाया था? घेवर माता के मंदिर का निर्माण महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने घेवर माता का निर्माण करवाया था। तो झील, घेवर माता कौन सी झील पे है, यानी वहां पे कौन सी झील है? राजसमंद। राजसमंद झील है। तो ये बात आ गई राजसमंद झील की कि राजसमंद झील स्थान, राजसमंद झील कहाँ है? राजसमंद में। राजसमंद झील कहाँ है? राजसमंद झील राजसमंद में है। तो बस ने नींव रखी। राजसमंद झील की नींव किसने रखी थी? राजसमंद झील खुद की नींव किसने रखी थी? घेवर माता ने। घेवर माता ने राजसमंद झील की नींव रखी थी। तो नदी, वहां पे नदी कौन सी पड़ती है? गोमती नदी। वहां पे गोमती नदी है। राजसमंद में कौन सी नदी है? गोमती। तो निर्माता, राजसमंद झील के निर्माता कौन है? महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील बनवाई थी। उत्तरी पाल, यानी राजसमंद झील में जहाँ राजसमंद की उत्तरी पाल है उससे क्या कहते हैं? नौ चौक की पाल। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आ जाता है विद्यार्थियों। नौ चौक की पाल कहाँ है? राजसमंद झील की उत्तरी पाल को नौ चौक की पाल कहते हैं। नौ चौक की पाल पे कौन सा शिलालेख है, यानी कितने शिलालेख है? 25 शिलालेख है। नौ चौक की पाल पे शिलालेख कितने हैं? नौ चौक की पाल पे 25 शिलालेख है। नौ चौक की पाल पे विद्यार्थियों, राजसमंद झील की नौ चौक की पाल पे 25 शिलालेख है। भाषा, वो शिलालेख कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। नौ चौक की पाल पे 25 शिलालेख याद रखना। और ये संस्कृत भाषा में है। कहलाता है, वो क्या कहलाते हैं? राज प्रशस्ति। क्या कहलाते हैं? नौ चौक की झील, यानी कि राजसमंद झील पे नौ चौक, उत्तरी पाल पे नौ चौक की पाल है, उनका नाम है नौ चौकी पाल। नौ चौकी पाल में कितने शिलालेख है? 25 शिलालेख है। तो उन 25 शिलालेख की भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। तो उन्हें क्या कहलाते हैं, यानी वो शिलालेख क्या कहलाते हैं? राज प्रशस्ति कहलाते हैं। प्रशंसा, इस राज प्रशस्ति की प्रशंसा किसने की? राज सिंह ने। इसकी प्रशंसा किसने की थी? राज सिंह ने। रचयिता, रचयिता कौन है? रणछोड़ भट्ट। इसके रचयिता कौन है? रणछोड़ भट्ट है। यानी राज प्रशस्ति के 25 शिलालेख के रचयिता कौन है? रणछोड़ भट्ट। विशेषता, इन 25 शिलालेखों की क्या विशेषता है? संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी प्रशंसा है। संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी प्रशंसा कहाँ की गई है? इन 25 शिलालेखों में की गई है विद्यार्थियों। तो ये थी हमारे घेवर माता।
विद्यार्थियों अब हम ले रहे हैं चामुंडा माता। अब पढ़ेंगे हम चामुंडा माता। चामुंडा माता का मूल नाम क्या है, यानी चामुंडा माता का प्रॉपर नाम क्या है, मूल नाम क्या है? कालिका माता। चामुंडा माता को ही कालिका माता कहते हैं। अवतार, चामुंडा माता किसकी अवतार थी? चामुंडा माता माँ दुर्गा माता का 7वां अवतार माना जाता है। दुर्गा माता का 7वां अवतार चामुंडा माता माना जाता है। नामकरण, इनका नामकरण क्या था? चंड व मुंड नामक राक्षस का वध करने के कारण इनका नाम कालिका माता या चामुंडा माता क्यों रहा? क्योंकि चंड व मुंड नामक राक्षस का वध किया था। चंड और मुंड नामक 2 राक्षस थे जिनका वध किसने किया था? चामुंडा माता ने किया था, इसलिए इनका नाम चामुंडा माता या कालिका माता पड़ गया। तो सर्वप्रथम मंदिर, इनका सर्वप्रथम मंदिर किसने कहाँ बनवाया और किसने बनवाया था? मंडोर जोधपुर में। मंडोर जोधपुर हमारे फूफो जी का ससुराल यानी रावण। रावण कहाँ थे? रावण मारवाड़ में शादी हुई थी रावण की। मंडोत्री मारवाड़ की थी और हम भी मारवाड़ी है, इसलिए वो हमारे फूफो जी हो गए, ऐसे मजाक की बात है। तो कहाँ थे? मंडोर जोधपुर में। निर्माता कौन है? राव चूड़ा, यानी मारवाड़ के राव चूड़ा थे जिन्होंने इस चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो विद्यार्थियों हम राव चूड़ा पढ़ा था। अभी हमने राव चूड़ा पढ़ा था। वो राव चूड़ा कौन थे? वो थे मारवाड़ के। और ये राणा चूड़ा कौन है? मेवाड़ का भीष्म पितामह। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं, ये प्रश्न आ जाता है। तो मेवाड़ का भीष्म पिता राणा चूड़ा थे। मुख्य मंदिर, चामुंडा माता का मुख्य मंदिर कहाँ है? चामुंडा माता के मुख्य मंदिर के निर्माता कौन है? राव जोधा। चामुंडा माता के जो मुख्य मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। स्थान कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? स्थान जोधपुर। मेहरानगढ़ जोधपुर में। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की जो जोधपुर वाला मेहरानगढ़ दुर्ग है उसकी नींव किसने रखी थी? उसकी नींव करणी माता ने रखी थी। तो विद्यार्थियों अब हम पढ़ेंगे रानी सती। तो आपको मैं बार बार बीच में बोल रही हूँ, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना।
तो विद्यार्थियों अब हम पढ़ रहे हैं रानी सती। रानी सती का अन्य नाम क्या है? रानी सती का अन्य नाम क्या है? दादाजी। रानी सती को दादाजी कहते हैं। दादाजी मतलब वो हमारे वाले दादाजी नहीं, इनका नाम है दादाजी। वास्तविक नाम क्या है? रानी सती का वास्तविक नाम क्या है? नारायणी देवी अग्रवाल। रानी सती को नारायणी देवी अग्रवाल कहा जाता है वास्तविक नाम। पति का नाम, इसके पति का नाम क्या था? रानी सती जी के पति का नाम था तन धन दास। कितना बड़ा नाम है, तन धन दास। रानी सती के पति का नाम था तन धन दास। तन धन दास की हत्या किसने की थी? कब वे किसने की? 1652 में। रानी सती जी के पति तन धन दास की हत्या 1652 में किसने की थी? हिसार के नवाबों ने। हिसार के नवाबों ने रानी सती की पति की तन धन दास जी की हत्या की थी। तो विद्यार्थियों, रानी सती जी का मुख्य मंदिर का 1952 में तन धन दास जी की हत्या किसने की थी? 1952 में हिसार के नवाबों ने तन धन दास जी की हत्या कर दी थी। इसलिए पति की हत्या होने के बाद रानी सती जी सती हो गए थे। तो इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? झुंझुनू में। रानी सती जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? झुंझुनू गांव में है। मेला कब लगता है? सत्य अमावस्या यानी भाद्र अमावस्या को। जो सत्य अमावस्या होती है, भाद्र अमावस्या, उस दिन रानी सती जी का मेला लगता है।
विद्यार्थियों अब मैं लेकर आई हूँ कुछ नोट्स की बात। तो अब हम देखेंगे काफी सारे नोट्स। पहला नोट्स है सत्य अमावस्या के, मतलब बात आ गई थी सत्य अमावस्या के हमारे रानी सती का मेला कब लगता है, तो उससे जुड़े हुए काफी सारे नोट्स लेकर आई हूँ। सत्य अमावस्या के दिन ही झुंझुनू में लोहारगढ़ मेला बनता है और लोहारगढ़ मेला वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। सत्य अमावस्या के दिन झुंझुनू में लोहारगढ़ मेला बनता है जहाँ की 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न बहुत बार आ गया, 24 कोसी परिक्रमा कहाँ की प्रसिद्ध है, जो 24 कोसी परिक्रमा झुंझुनू में लोहारगढ़ मेले की प्रसिद्ध है। सत्य अमावस्या के दिन झुंझुनू में लोहारगढ़ मेला बनता है जहाँ की 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है। तो आगे और एक नोट्स की बात है, जो नोट्स है ऋषि पंचमी यानी भाद्र शुक्ल पंचमी के दिन कामा भरतपुर में भोजन थाली का मेला बनता है। ऋषि पंचमी भाद्र शुक्ल पंचमी के दिन भरतपुर में भोजन थाली का मेला बढ़ता है तथा यहाँ 24 कोसी परिक्रमा लगाई जा सकती है। बात आ गई थी 24 कोसी परिक्रमा, यानी 24 कोसी परिक्रमा कहाँ लगती है, झुंझुनू लोहारगढ़ मेला बढ़ता है जहाँ पे लगती है। तो 24 कोस की परिक्रमा कहाँ लगती है, 24 कोस की परिक्रमा कहाँ लगती है, तो ये लगती है कामा भरतपुर में भोजन थाली का मेला लगता है जहाँ 84 कोस की परिक्रमा प्रसिद्ध है और 24 कोस की परिक्रमा झुंझुनू लोहारगढ़ में लगती है। विद्यार्थियों ये नोट्स की बात है। तो विद्यार्थियों अब हम ले रहे हैं प्रमुख कुल देवियां। अब हम विद्यार्थियों ले रहे हैं प्रमुख कुल देवियां, सारी जो कुल देवियां हैं उनकी बात ले रहे हैं।
तो विद्यार्थियों अब हम ले रहे हैं प्रमुख कुल देवी। प्रमुख कुल देवियों को ले रहे हैं। वंश कुल देवी। जाट वंश। जाट वंश की कुल देवी कौन सी है? जाट वंश की कुल देवी है राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता किसकी कुल देवी है? राजेश्वरी माता जाट वंश की कुल देवी। ये पूरे याद रखना, डिटेल्स है। इनमें से कभी भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कुल देवी है? जाट वंश की कुल देवी है राजेश्वरी माता। तो बात आ गई गुहिल वंश की। गुहिल वंश की कुल देवी कौन है? बाण माता। गुहिल वंश की कुल देवी है बाण माता। कछावा वंश की। कछावा वंश की कुल देवी कौन है? कछावा वंश की कुल देवी है जमवाय माता। जमवाय माता किसकी कुल देवी है? कछावा वंश की। राठौड़ वंश। राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है? नागनेची माता। नागनेची माता किसकी कुल देवी है? राठौड़ वंश की। तो है भाटी। भाटी वंश की कुल देवी कौन है? सवाग्य माता। सवाग्य माता है भाटी वंश की। चौहान। चौहान वंश की कुल देवी कौन है? शाकंभरी देवी। शाकंभरी देवी किसकी कुल देवी है? चौहान वंश की कुल देवी शाकंभरी देवी वंश। सोनगरा चौहान। सोनगरा चौहानों की कुल देवी कौन है? आशापुर माता। आशापुर माता किसकी कुल देवी है? ऐसे प्रश्न आ जाता है। तो आशापुर माता सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। दाचित ब्राह्मण। दाजित ब्राह्मणों की कुल देवी कौन है? दधिमती माता। दधिमती माता किसकी कुल देवी है? दाजित ब्राह्मणों की। ओसवाल। ओसवाल वंश की कुल देवी कौन है? सच्चाई माता। सच्चाई माता किसकी कुल देवी है? ओसवालों की कुल देवी है। गौड़ ब्राह्मण। गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी कौन है? धौलागढ़ देवी। धौलागढ़ देवी किसकी कुल देवी है? गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी धौलागढ़ देवी है। दुग्गड़ वंश। दुग्गड़ वंश की कुल देवी कौन है? दुग्गड़ वंश की कुल देवी है सुराणा माता। सुराणा माता किसकी कुल देवी है? दुग्गड़ वंश की। सोनार। सोनार वंश की कुल देवी कौन है? कालका माता। कालका माता किसकी कुल देवी है? सोनार वंश की। तो विद्यार्थियों अब हम आगे और ले रहे हैं कुल देवी नायों। नायों की कुल देवी कौन है? नायों की कुल देवी है नारायणी माता। नाई की कुल देवी कौन है? नारायणी माता। तो आदिवासियों की कुल देवी, तो विद्यार्थियों इसका नाम मैंने आगे लिखा नहीं है आदिवासियों कुल देवी, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से ट्रिक से याद करवाया था। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि आदिवासियों की कुल देवी कौन है, और कल मैं आपको फिर बता दूंगी कौन है। आदिवासियों की कुल देवी की बात आप कमेंट्स में लिखना। जिसको आता है वो कमेंट्स में देख के मत लिखना, जिसको याद है वो लिख देना आदिवासियों की कुल देवी। भीलों की कुल देवी कौन है? भीलों की कुल देवी आम जमाता। भील क्या खाते हैं? भील वनों में रहते हैं, आम तोड़ के खाते हैं।
बिलों की कुल देवी है आमजा माता। शहरिया जनजाति की कुल देवी कौन है? शहरिया जनजाति। शहरिया एक जाति है, लेकिन मैं आपको याद करने के लिए कुछ ऐसी मजाक की बात बता रही हूँ। शहर के लोगों में एक कौड़ी का लक्षण होता है, क्योंकि शहर के लोग जब हम शहर में जब गाँव में जाते हैं तो हमारा बहुत आव आदर होता है, आविए, बैठिए, खाना खाइए, पानी पी के जाइए। लेकिन शहर के लोग नहीं पूछते, बाहर जाने में पूछते हैं चाय पियोगे क्या। तो ऐसी मजाक की बात है, शहर के लोगों में एक कौड़ी का लक्षण होता है। तो शहरी जाति की कुल देवी कौन है? कौड़िया माता। कंजर जनजाति की कुल देवी कौन है? कंजर जनजाति की कुल देवी है चौथ माता। चौथ का बरवाड़ा चौथ माता है, जो कंजर जाति की कुल देवी है। भोपों की कुल देवी कौन है? विरात्र या वाकल माता। विरात्रा माता या वाकल माता किसकी कुल देवी है? भोपों की कुल देवी। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। हमारे लोक देवियां तो पूरी हो गई है, लेकिन मैं कल इन लोक देवियों की प्रश्न उत्तरी लेकर आऊंगी। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना विद्यार्थियों। और मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करना, क्योंकि ये मेरे लोक देवियां हमारी पूरी हो गई। हमारे 2 कला संस्कृति चल रहे हैं, उनमें 2 टॉपिक पूरे हो गए। एक तो हो गए हमारे लोक देवता, एक हो गए हमारे लोक। आप YouTube पे चाहे कौन सा चैनल बड़ी से बड़ी संस्था के देख लेना, इतना जल्दी और इतनी डिटेल से आपको कोई कोचिंग वाले नहीं करवाएंगे, क्योंकि उनको पैसे चाहिए। तो वो आपको थोड़े बहुत करवा के और बोलेंगे ये हमारा ऐप है, ये खरीद लो, ये हमारा ऐप है। वो छोटे छोटे एक ही क्लास को खींचते जाएंगे, लेकिन मेरे ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो मेरे किसी ऐसे जिन बच्चों को नीड है, जो वाकई में कोचिंग नहीं कर पाती है, गाँव की है, जो शहर में जाकर या ऑफलाइन कोचिंग नहीं करती है, उनके लिए क्लास लेकर आई हूँ। तो मैं सारी बात डिटेल से दिखाती जाऊंगी। सब कुछ हम YouTube पे टॉपिक बाय टॉपिक और बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे 2 टॉपिक हो गए हैं, लोक देवता और लोक देवी। और कल मैं लेकर आऊंगी लोक देवियों की प्रश्न उत्तरी। उसके बाद हम एक न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। तो मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले। धन्यवाद।